दिखाई नहीं पड़ता है। हेलो, आवाज आ रही है अंजलि? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? यस सर। गुड। रे ऑप्टिक्स में और कौन सा टॉपिक को रिवीजन करना है? सर कल मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो कल क्लास नहीं कर पाए थे। अच्छा 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 अच्छा। कल डिवाइस को रिवाइज करा रहे थे, ठीक है, तो उसी को फिर से कर देते हैं। सर हम लोग क्या का प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा? प्रैक्टिकल एग्जाम तो अभी देखो तो सीबीएसई निकालेगा ना डेट शीट। तो अभी क्या है, अभी तो पहले जो एनुअल का एग्जाम होना था फरवरी में, वो तो डेट एक्सटेंड कर रहा है। यस सर। तो प्रैक्टिकल कब लेगा? ऐसे तो टेंटेटिव पहले था जनवरी, लेकिन अब तो यस नहीं सर। लगता कि जनवरी में होने जा रहा है। जनवरी में होगा नहीं। तो रे ऑप्टिक्स को, ऑप्टिकल डिवाइस को रिवाइज करा दें। यस सर। ऑप्टिकल यस डिवाइस में सर। कोई प्रॉब्लम है हर्ष? यस सर, एक बार सर वो डायग्राम थोड़ा सिखा दीजिए सर। किसका? ये डिवाइस वाला? यस सर। ओके। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। This is a convex lens. डायग्राम जब भी एग्जाम में बनाना है ऑप्टिक्स से रिलेटेड हमें, या कोई भी, तो जरूर स्केल का यूज कीजिएगा ताकि स्ट्रेट नजर आवे, क्योंकि फ्री हैंड से बहुत अच्छा नहीं लगता दिखने में। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, image will be formed in the same side. The principle of simple microscope is whenever an object is placed between the optical center and the principal focus, image will be formed in the same side. Which is, अगर सेम साइड में बनेगा तो नेचर कैसा होगा? वो इरेक्ट होगा और वर्चुअल। वर्चुअल होगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो फ्री हैंड से करने में एग्जैक्ट नहीं पास कर रहा है ना। अब देखिए, एज वी नो दैट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज का कंडीशन क्या है कि द टू रेज मस्ट बी मीट आफ्टर द रिफ्रैक्शन। तो अब यहां पे तो कहीं मीट कर नहीं रहा है, बट व्हेन वी प्लेस्ड आवर आईज इन फ्रंट ऑफ दीज टू रेज, then it seems to be meet at
अच्छा, ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपकी गलती से आपके नंबर कटते हैं, जो आपको लगता है कि इससे कोई आंसर नहीं पड़ता है, उससे नंबर कट जाता है। अब जैसे देखो ये वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज को ऑलवेज हम लोग जो है वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ना कि थिक लाइन से करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इसमें नंबर कट जाते हैं आपके। कृपया कुछ समय पश्चात देखिए, दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। Simple microscope, it is a device which is used to see the small object. ठीक ना? It is based on the principle that whenever an object is placed between the optical center and the principal focus, image will be formed in the same side, which is virtual, erect and highly magnified. This one. अब देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द सेंटर फोकस, एक पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर आ गया, अनदर रे व्हिच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये कहीं मीट नहीं कर, बट व्हेन वी प्लेस आवर आईज इन फ्रंट ऑफ दीज रे, देन इट सीम्स टू बी मीट एट a dash b dash, so a dash b dash is the image of this object. अब इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालने आता है? हेलो, मैग्निफिकेशन निकालने आता है? बोलिएगा कुछ कि नहीं बोलना है? हेलो, यस सर। मैग्निफिकेशन निकालने आता है ना? यस सर। खुशी कुमारी, खुशी कुमारी, मैग्निफिकेशन निकालने आता है? यस सर। आता है, गुड। हर्षराज, हर्षराज आता है सर, लेकिन बता दीजिए सर एक बार। बता दें, चलो। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द आई, the angle subtended by the image at the eye to the angle subtended by the object at the eye when both are placed at least of distinct vision, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। मैथमेटिकली m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अब देखिए, इन ट्रायंगल a डैश b डैश c से tan बीटा इक्वल टू बीटा इक्वल टू a डैश b डैश बाय c a डैश, ऐसा लिखेंगे। इन ट्रायंगल a डैश p c से tan अल्फा इक्वल टू a डैश p बाय c a डैश। अब a डैश p को हम a b लिख सकते हैं, a b बाय c a डैश। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? बीटा बाय अल्फा, बीटा हो गया a डैश b डैश बाय c a डैश इंटू c a डैश बाय a b।
यानी हो गया ये ए डैश बी डैश बाय ए बी, ऐसा लिखेंगे। अब ए डैश बी डैश माइनस डी बाय माइनस यू, यानी डी बाय यू हो गया। लेंस फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू। अब देखिए ऐसा लिख सकते हैं, यानी मैग्निफिकेशन क्या हो गया डी 1 बाय यू, यहां भी इक्वल टू डी हो जाएगा। माइनस 1 बाय एफ, 1 माइनस डी बाय एफ, ये आ गया। इसको एक मिनट, इसको यहां से here v equal to minus d, तो 1 बाय एफ एंड u इक्वल टू माइनस यू, 1 बाय एफ प्लस 1 बाय डी इक्वल टू 1 बाय यू। तो मैग्निफिकेशन हो गया d इंटू 1 बाय डी प्लस डी प्लस 1 बाय एफ, यानी 1 प्लस डी बाय एफ। जहां पे नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं। सर उस साइड कुछ दिख नहीं रहा है। कहां पे नहीं दिख रहा है? सर मैग्निफिकेशन जिधर निकाल रहे हैं। वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ सर। अब दिख रहा है। यस सर दिख रहा है अब। ठीक है ना? यस सर यस। चलिए, देखो अब दिखा है, साफ दिख रहा है। यस सर। हाँ, नोट कर लीजिए। हो जाएगा तो बोल देना। हो गया? यस सर। चलिए,
सर डी क्या है सर? हाँ, सर डी। क्या बोले? सर डी। डी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सर वो D is 25 सेंटीमीटर। हाँ, D is the distance of distinct vision. और सर एफ फोकल लेंथ। हाँ हाँ, हो गया। यस सर। क्लीन करें बोर्ड को। यस सर। ओके, अब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
देखिए यही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. Compound microscope, it is a device which is used to see the tiny particle. बायोलॉजी वाले स्टूडेंट लैब में, कंप्यूटर बायो लैब में ये देखे होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यस सर. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या जितने पैथोलॉजिकल लैब होते हैं वहां भी ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज ए डिवाइस which is used to see the teeny particle. ठीक है, तो पहला काम तो ये हो गया कि इसका क्या यूज है. इसका यूज है to see the teeny particle. It consists two convex lens of different aperture. This compound microscope consists two convex lens of different aperture. The lens towards the object is called objective lens, and the lens which is towards the eye piece, the lens towards the object is called objective lens, and the lens towards the eye is called eyepiece. This is the eyepiece, this one is the objective lens. The aperture of objective lens is small in comparison to the eyepiece. Now, अब देखिए इस फिगर को बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा. इसको बनाने क्योंकि बहुत बार एक बार में सही नहीं बनता, इसलिए कोशिश कीजिए इसको सही बनाने के लिए. तो दिस ए बी इज एन ऑब्जेक्ट. यहाँ ए बी क्या है? दिस इज एन ऑब्जेक्ट which is placed in front of the objective lens.
So when the ray passes from this objective lens, then after converging, it meet at A dash, B dash. देखिए, this is the object, AB is an object which is placed in front of this ray, and after when the ray passes through this lens, it meet at A dash, B dash. So A dash, B dash is the image of the objective lens. Now the eyepiece is adjusted in such a manner that this object, ये जो इमेज था, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एक्ट एज अ, फिर से समझिए, the eyepiece is adjusted in such a manner that the image of objective lens, image of objective lens मतलब A dash B dash is treated as object for this one. ठीक है, यानी ये जो है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. ये A dash B dash जो इमेज है इस लेंस का, इसके लिए क्या काम किया? ऑब्जेक्ट की तरह काम किया. The ray passes through this one. यहां पर कहीं मीट नहीं कर रहा है, but when we placed our eyes in front of these ray, then it seems to be meet at A double dash B double dash. So A double dash B double dash is the final image of the object AB. Nature कैसा होगा? Which is the virtual, and highly enlarged. inverted and highly magnified. This is a compound microscope. किन्हीं को समझ में नहीं आया फिर से पूछ सकते हैं. किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. इसका मैग्निफिकेशन निकालने आता है? मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा? मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा, बीटा का वैल्यू निकालिए. A डैश B डैश बाय C2 A डैश एंड अल्फा का वैल्यू निकालिए. AB बाय C2A. मैग्नीफाइंग पावर A dash B dash by C2A dash into C2A by AB, यानी A dash B dash by AB into C2A by C2A dash. ये निकल गया.
UE A dash B dash इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग। हेलो, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, हेलो, ये समझ में आया? हाँ या ना तो बोलना यार। No, sir. हर्षराज, सर यहाँ पे सर अल्फा जो लिखे हैं सर वो थोड़ा यहाँ समझा दिए सर। अल्फा जो लिखे हैं, अल्फा क्या है? द नीचे सर एंगल, फर्स्ट में। अल्फा बोलते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई। मान लीजिए आई है, ये ऑब्जेक्ट है ना? कर द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ऐसा लिखेंगे, यही डायग्राम ना है, यही दिस वन है, इसी को एक अलग से तो यहां सर बना आप दिए। आप सर C2 को सर वो लेंस से मिला दिए हाँ हाँ, सर, डॉटेड लाइन जो बनाया अल्फा वाला। हाँ हाँ, ये यही ना हमारा है। तो सर आई तो यही पहना है, आई पी से यही पहना है, सर वो B तक न जाना चाहिए बी वो तक। डॉटेड लाइन। हम यही फिगर को हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये जो है सर वो ये डॉट C2 है, इसी को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। सर जो ये डॉटेड जो, लाइन बनाया है ना सर अल्फा के लिए, हाँ सर वो हाँ B तक जाना चाहिए ना। हाँ, नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहां से ये डॉटेड ये लाइन पहले से ड्रॉ किया हुआ है, उस पर ओवरलैप नहीं करेंगे हम, उसी को हम आगे एक्सटेंड कर दिए, ये तो यहां सर तक वो तो आए। प्रिंसिपल एक्सिस वो तो वहां तो पैरेलल है ना सर। कहाँ पे? सर ये B से जो ये लेंस में गया है सर वो। ये जो गया, ये जो लाइन है, यही ना हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अभी इस फिगर को मत देखिए, छोड़ दीजिए, आप इसको देखिए, ये अभी ए भी यस ऑब्जेक्ट है। अल्फा यस क्या सर कर रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एट द आई, यस सर ठीक है? यस when सर it is placed at least distance of distinct vision, यही ना यस आई है। हम इस फिगर में C2 लिए, आई को C2 यहां लिए, ऑब्जेक्ट ए बी, यस यही ना एंगल लग रहा है, यस सर। वही एंगल है। लेकिन सर जो इसमें सर B से जो लाइन गया है सर हाँ हाँ फर्स्ट लेंस के पास, तो हाँ वो सर पैरेलल ना है। हाँ, ये तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन तो पैरेलल है, सर इसके वो लिए पैरेलल है, इस तो लेंस सर वो के लिए B से ना पैरेलल C2 मैच करना चाहिए। नहीं। ये मेरा ये कहना है, ये क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी इस लेंस के लिए पैरेलल लाइन दिखा रहे हैं ना बाबरे, तो अब यस इसी सर क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, इसीलिए इसको अलग से यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ना। ये जो लाइन है, ये जो एंगल आ रहा है, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अभी इसको हम हटा रहे हैं, ठीक, ए बी हटा रहे हैं, ए बी इसे हटा रहे हैं, यही यही एंगल है, यस सर यही ना है, यही एंगल है। क्लियर हुआ? यस अब सर क्लियर। इसी को हम एक यहां पे दिखा रहे हैं, ये जो हमारा है, इसी को हम यहां पे लेके आ रहे हैं, ओके सर ठीक है? यस सर। अब बताइए, ये जो इक्वेशन लिखे हैं यहां पे समझ में आया या नहीं आया? ये इक्वेशन क्लियर हुआ?
ये इक्वेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर बोलिए। No, sir. हेलो, ये लाइन, ये इक्वेशन क्लियर हुआ? हाँ या ना तो बोलना भाई, तो आगे बढ़ेंगे। नो सर। ये देखिए, ए डैश बी डैश को भी नॉट क्यों लिखा, ये बता सकते हैं कोई भी? ए डैश बी डैश को भी नॉट क्यों लिखा? ये ए डैश बी डैश क्या है? सर हाइट फॉर द आई पीस। हाइट है। Object ये है, हमारा ए डैश बी डैश जो है हाइट ऑफ द इमेज ना है जी, यस सर, Yes. फॉर ये आईपीस। हाइट ऑफ द इमेज ना है। तो हाइट Yes, ऑफ sir. नो इमेज सर, की जगह पर हमने भी नॉट लिख दिया, ये गलत लिखा या सही लिखा? सर सही है सर, क्योंकि सर आई पीस के लिए तो वो फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बिल्कुल। इस नहीं, हमारा एक याद की एच आई बाय एच ओ इक्वल टू बी बाई यू होता है ना, एच यस आई सर, बाय एच ओ वो ऑब्जेक्ट नहीं है मैग्निफिकेशन, यार, यस सर, वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो आप बोल रहे हैं। यस सर, हम एच आई बाय एच ओ इक्वल टू वी बाई यू लिखते हैं ना, यस सर, हाँ या ना? यस सर, Yes, sir. मैग्निफिकेशन। एच आई बाय एच ओ इक्वल टू वी बाई यू नहीं पता है तुम लोग को? सर यस सर, पता है सर, हाँ तो, मैग्निफिकेशन। हाँ तो एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज की जगह पे हम भी इमेज डिस्टेंस लिख सकते हैं ना। यस सर, तो ये जो भी नॉट है, दिस इज अ इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, इमेज डिस्टेंस है। किसका? इस लेंस का। तो यहां पे ए डैश बी डैश की जगह पे भी नॉट लिखा हमने, ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस है। और ए बी क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, उसके जगह पे यू लिखा माइनस। अब देखिए, ये C2A जो है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है माइनस डी, और C2A डैश क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सर ए डैश इसलिए बी डैश तो सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना? क्या चीज? सर ए डैश बी डैश, ए डैश, हाँ बिल्कुल, ए सर डैश बी हाइट, डैश जो है, हाइट, ए डैश बी डैश जो है वो हाइट ऑफ द इमेज है, यस सर, एच आई ना है जी, यस सर। ये तो सर इमेज आप इसका उसको है वी ये। नॉट लिखें। हाँ बता रहे हैं बाबू, बता रहे हैं। अब देखिए, तो एच आई बाय एच ओ इक्वल टू वी बाई यू होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। Yes, sir. यस सर, हर्षराज, यस सर, हर्षराज, यस सर, होता है एच आई बोल बाई रहे हैं। एच ओ इक्वल टू वी बाई यू, हाँ या यस ना? सर, हाँ सर, नहीं पता इसको? हाँ बोल रहे हैं सर। हाँ ये फॉर्मूला है बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई यू, यानी एच आई यस के सर, जगह पे हम भी लिख सकते हैं, एच ओ के जगह पे हम यू लिख सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ ए डैश बी डैश एच आई की जगह पे भी नॉट लिखा, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओके और ये लिखा ए बी को लिखा हम यू लिखा, ये आ गया फाइनली। फॉर eyepiece V equal to V, sorry,
यू नॉट कर दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू नॉट कर दो। This is the required expression. एक और कहानी सुनवाया, पूछ सकते हैं।